बिटकॉइन ब्लॉकचेन में हाविंग इवेंट आ रहा है और टोटल 33 दिन रह गए हैं इसमें। ठीक है, हर बंदा सोशल मीडिया पे जिधर भी आप देखते हैं यही कह रहा है हाविंग आ रही है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जानी है। ठीक है, लेकिन आपको मेन चीज़ का ये नहीं पता कि बिटकॉइन की प्राइस क्यों ऊपर जानी है। ठीक है, इसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी क्या है, वो चीज़ मैं आपको आज बताऊँगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है और आपने मुझे फॉलो कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना। अब हाविंग का मतलब ये होता है कि हाफ होना, यानी कि जब भी बिटकॉइन के 2,10,000 ब्लॉक 4 साल के बाद कंप्लीट होते हैं या माइन होते हैं तो क्या होता है कि जो ब्लॉक की जो रिवॉर्ड फ़ी माइनर्स को मिल रही होती है ना पर ब्लॉक, ठीक है, वो हाफ हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ बिटकॉइन हाविंग कंप्लीट टर्म है। अब हम देखते हैं कि 2009 से लेकर 2024 तक अब तक कितनी बार हाविंग इवेंट आ चुका है और बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर जो है ना क्या वो मतलब उसने असर। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन होता है जिसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं और उसका जो रिवॉर्ड मिलता है वो 50 बिटकॉइन मिलते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि हर 4 साल बाद जब बिटकॉइन के 2,10,000 ब्लॉक माइन हो जाते हैं ना तो जो रिवॉर्ड मिलता है वो हाफ हो जाता है। 2012 तक ये रिवॉर्ड मिल रहा था 50 बिटकॉइन। बट 28 नवंबर 2012 को आता है, बिटकॉइन की प्राइस $12 होती है और जो पर ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, वो $50 मिल रहा होता है। लेकिन इस इवेंट के आने के बाद 50 से 25 रह जाता है। अब क्या होता है कि माइनर्स को बिटकॉइन माइन करने में मुश्किल होती है। ठीक है, अब 2013 पूरे में बिटकॉइन $13 से सीधा $1,000 के ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अब बिटकॉइन जो है ना माइन करने में डिफ़िकल्टी आई तो बिटकॉइन की डिमांड बढ़ी। जब बिटकॉइन की डिमांड बढ़ी तो लोगों ने एक्सचेंजों के ऊपर से बिटकॉइन खरीदना स्टार्ट कर दिया। जब एक्सचेंजों के ऊपर से खरीदा तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है ना $1,000 पर चली गई। सो ये 2017 है, ऑलमोस्ट जो है ना ये 20,000 को शुकर पर नीचे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, सो ये चीज़ हमें पता चल गई है। अब हम 2020 वाला जो है ना वो इवेंट उसको देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। हर डाविंग इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 मई 2020 को ये इवेंट अकर हुआ था और बीटीसी की जो प्राइस है वो $8,605 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। आपको पता है बिटकॉइन ऊपर नीचे होता रहता है। सो उस वक्त जो माइनर को जो रिवॉर्ड मिल रहा था वो 12 बिटकॉइन था और 12 से जो है ना 11 मई के बाद 6.25 बिटकॉइन जो था ना वो मिलता था। अब आपको पता है कि जैसे जैसे बिटकॉइन की सप्लाई कम हो रही है, यानी कि बिटकॉइन कम माइन हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है माइनर्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, देन ही वो बिटकॉइन का हैश क्रिएट पाएंगे, मतलब कर सकेंगे। ठीक है, सो माइनर्स को डिफ़िकल्टी हो रही थी और दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूँ तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एंटर हो रहे थे। आपको पता है कि कोरोना का फेज़ था, काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स भी एंटर हुए थे ऑनलाइन बिजनेस में। ठीक है, तो बिटकॉइन की प्राइस ने ऑल टाइम हाई जो है ना 2021 में जो है ना अपना $69,000 का जो है ना वो मारा था। ठीक है, और अभी तोड़ा है कुछ दिनों में। उस जो अगला इवेंट 2024 में हो रहा है, ठीक है, अप्रैल में। अब इस इवेंट में क्या होगा कि ये जो 6 बिटकॉइन माइनर को रिवॉर्ड मिल रहा था पर ब्लॉक, अब वो कम होकर हाफ हो जाएगा और 3.125 रहेगा। अब इससे क्या होगा कि फिर माइनर्स को बिटकॉइन को माइन करने में डिफ़िकल्टी पैदा होगी। ठीक है, और इस बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंटर हो गए हैं, लाइक ये जो ईटीएफ्स आ गए हैं। ठीक है, ईटीएफ्स वाली कंपनियां आ गई हैं और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा हैं। हाइप भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई भी बिटकॉइन ने तोड़ दिया है। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि बिटकॉइन जो है ना वो $1.5 लाख के ऊपर जाएगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखो, हाविंग तक बिटकॉइन की प्राइस $1 लाख को भी छू सकती है, $95,000 को भी छू सकती है। लेकिन हाविंग के बाद इसने डिप देना है, डिप देकर फिर इसने अपना जो है ना वो ऑल टाइम हाई देना है, 2024 वाला जो हाई होगा। और एक्सपेक्ट तो यही किया जाता है कि 2025 के स्टार्टिंग में देगा हाई, नया हाई अपना देगा।